नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी में स्वागत करता हूं। संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्य किया जाता है। एक तो एमएससी एजी प्रवेश परीक्षा से संबंधित, दूसरा नौकरी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि जो बच्चे ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं उन्हें या तो हायर एजुकेशन में प्रवेश के लिए प्रयास करते हैं या नौकरी के लिए प्रयास करते हैं। यही कारण है कि दोनों के संबंध में संस्थान आप तक सूचनाएं साझा करने का प्रयास करते हैं। तो ये आप सभी को पता है, भारत सरकार और राज्य सरकारों के सहयोग से ग्रामीण जीवन के उत्थान के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। उन्हीं में से एक आपको पता है उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन, जिसको हम लोग आजीविका कहते हैं, उसके तहत भी ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर संविदा पर तमाम लोगों को अटैच करके ग्रामीण के उत्थान के लिए कार्य किया जाता है। क्योंकि भारत सरकार के, राज्य सरकार के बहुत सारी योजनाएं होती हैं, परियोजनाएं होती हैं, जिसके लिए उन्हें एक मीडिएटर की ज़रूरत होती है। उसके लिए ये लोग संविदा पे लेकर उन्हें शिक्षित प्रशिक्षित करके और उसके बीच में जो गैप होता है उसे भरने का प्रयास करते हैं। इसका जो सबसे बड़ा कार्य है वो राज्य की या राष्ट्र की जो योजनाएं होती हैं वो ग्रामीण स्तर तक आसानी से पहुंच पाती है और वो ग्रामीण स्तर से जुड़े हुए लोगों का जीवन स्तर में भी कुछ ना कुछ सुधार होता है। और अगर बात उत्तर प्रदेश की की जाए तो जो हालात बनी हुई है नौकरी को लेकर वो आप सभी लोग देख पा रहे हैं। ऐसे में अगर हमें अपने नियरेस्ट में, अपने जनपद में ऐसा कोई कार्य मिल जाता है तो वह भी कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ लाभकारी तो सिद्ध ही होता है। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये देखिए उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन का, चूंकि ये उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ये चीज़ें आ चुकी है और सबका अप्रूवल दिसंबर में मिल चुका है। तो ये जो 25 में होना है ये उसी की, कहीं कहीं पर इंटरव्यू करा रहे हैं, कहीं पर एग्जाम करा रहे हैं, उनके सब राज्य जनपद स्तर पर ये सारे निर्णय लिए जाने हैं। तो बहुत सारे जनपदों के आ चुके हैं और बहुत सारे जनपदों के आने हैं। तो कुछ के बारे में हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आप इस पे सजग रहिएगा। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो अपना पता करते रहिएगा, वहाँ पर जरूर आया होगा और वहाँ से करके आप अपना जो है उस पर जो है अपना आवेदन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, इस पद पे आवेदन करने के लिए कोई जरूरी नहीं है जिस जनपद के आप हो उसी जनपद पे आप आवेदन कर पाएंगे। आप किसी भी जनपद पे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है सेवा रोजगार जो पोर्टल है वहां से इसको आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ जनपदों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उनका विज्ञापन जो निकला है वो पूरा हम आपको दिखा रहे हैं। और ये इसकी विस्तृत जानकारी, चूंकि इतने सारे पीडीएफ्स हैं, वो हम आपको यहाँ पर देने से कोई फायदा नहीं है। वो संस्थान का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर हम इसे जो है दे रहे हैं, वहाँ से आप निकाल करके इसे पूरा देख लीजिएगा। और हर जनपदों के बारे में हम अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम आपको जो है अपडेट कर रहे हैं। वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल से सारी जानकारी आप कलेक्ट करते रहिए और वहाँ पर अपना देखते रहिएगा। तो आइए पहले जिनके बारे में हम यहाँ पर लाए हैं उनके बारे में आपको दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये आपका देखिए कहाँ का है, आपका वाराणसी का है। ये लिखा विषय उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन पद के विज्ञापन को प्रकाशित कराने के संदर्भ में। तो देखिए इसको प्रकाशित कराने के संबंध में अब जिले को जो है क्या मिल गया है, महोदय उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जिला मिशन प्रबंधन इकाई जनपद वाराणसी विभिन्न प्रकार के सहभागी प्रशिक्षण हेतु आजीविका संवर्धन एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित, ठीक है, देखिए दो चीजों से संबंधित है। एक तो आजीविका संवर्धन, ठीक है, मतलब रोजगार सृजन, और गरीबी उन्मूलन, गरीबी से कैसे निकाला जाए या गरीबी कैसे खत्म हो जाए, से परियोजनाओं से अनुबंधित अनुभवी विषय विशेषज्ञों से डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन पद पर चयन हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा 23/12/2024 का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। अब ये अनुमोदन जब प्राप्त कर लिया गया है तो इसके बारे में विज्ञापन जारी हो। और ये देखिए क्या है, किन पदों के लिए निकला है, ये आपके पास है, ठीक है। तो देखिए इसमें है सोशल मोबिलाइजेशन एवं क्षमता वर्धन
कि कितने हैं, 3 पद हैं। सूक्ष्म वित्त एवं वित्तीय प्रबंधन 3 पद है। सामाजिक समावेशन एवं सामाजिक विकास के 2 पद हैं। आजीविका फार्म के 2 पद हैं। आजीविका नॉन फार्म के 1 पद है। ठीक है, तो इसका मतलब इन पे जो है ये आवेदन आपसे मांग रहे हैं, आपको इनके ईमेल पर ही भेजना होगा, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। आवेदन की अर्हता न्यूनतम संबंधित विषय में स्नातक डिग्री आब्लिक डिप्लोमा हो, 3 वर्ष का कोई अनुभव अगर होगा, वो कोई भी होगा आप लगा देंगे, काम चल जाएगा। उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। हिंदी भाषा का ज्ञान, कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। स्मार्टफोन चलाने का अनुभव, और स्मार्टफोन तो मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा हो जो ना चला पा रहे हैं। ठीक है, ये आपका वाराणसी का है। इसी तरह से देखिए आपका अयोध्या का भी निकला है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन एवं ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, यहाँ पर दोनों का है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का दोनों दिया गया है। तो यहाँ पर है कितना पद है, देखिए सोशल मोबिलाइजेशन क्षमता वर्धन का डिस्ट्रिक्ट पर्सन का 3 है और ब्लॉक पर ये 4 है। सूक्ष्म वित्तीय प्रबंधन का 3 है। ठीक है, प्रत्येक खंड पर ये 4 है। सामाजिक समावेशन और सामाजिक विकास के डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के रूप में 2 है और आपका जो है ब्लॉक पर जो है 2 है। ठीक है, आजीविका का भी 2 है और इसका आजीविका नॉन फार्म का 1 है। ठीक है, सबके लिए देखिए आपका जो अगर वो योग देखेंगे कि इनकी योग्यता क्या है, लगभग सब वही है। ठीक है, उम्र 25 वर्ष, 3 संबंधित थीम में 3 वर्ष का मांग रहे हैं। ठीक है, संबंधित विषय में स्नातक डिग्री या डिप्लोमा। अब इसमें अगर ये बच्चे जो एग्रीकल्चर के अगर ये सोच रहे हैं हम इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो नहीं है, आप लोग तो और हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रामीण उत्थान में इसका सबसे बड़ा योगदान होता है। तो इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा कि आप उसमें नहीं है। ठीक है, अब आपको जो अगर आप इसको भेजना होगा ना फॉर्म भर के, तो देखिए इनका जो ईमेल यहाँ पर अपना दिए रहते हैं, और नहीं है तो हम संस्था के टेलीग्राम पर पूरा वो डाल दे रहे हैं, वहाँ से आप निकाल लीजिएगा। ये आपका देखिए गोरखपुर का है। गोरखपुर में किसके लिए है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन। देखिए सोशल मोबिलाइजेशन का 3 पद है, सूक्ष्म वित्त का 3 पद है, सामाजिक समावेशन का 2 है, आजीविका फार्म के 2 है, आजीविका नॉन फार्म के 1 है, कुल 11 है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता देखें यहाँ पर इन्होंने ऐसे बना के दे दिया है। ठीक, संबंधित विषय में सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान, कार्य, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, विकास अध्ययन से स्नातक, पीजी, डिप्लोमा, हिंदी व अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, ये भी लिख दिया है। 3 वर्ष का अनुभव न्यूनतम 25 वर्ष, ये सभी में है। आवेदन के लिए 29 दिसंबर को इनको विज्ञापन मिला है, 13 जनवरी से अंतिम तिथि है। ठीक है, और आवेदन पर शॉर्ट लिस्टिंग का 14 से 15 जनवरी किया जाएगा। लिखित परीक्षा 18 जनवरी। तो इसलिए जो भी इसमें सम्मिलित होना है भैया थोड़ा सतर्क रहिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये आपका बस्ती का है। यहाँ पर भी देखिए उसी तरह से टोटल 11 पद यहाँ पर भी है। ठीक, और वही सारे चीजें मांगा गया है। यहाँ पर भी देखिए 21, अब सभी पदों को लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 जनवरी है। शॉर्ट लिस्टिंग 22 से 25 जनवरी, लिखित परीक्षा 31 जनवरी, लिखित परीक्षा का परिणाम 1 जनवरी, साक्षात्कार 4 से 7 फरवरी। ठीक है, और मिशन मुख्यालय से अंतिम परिणाम सूचित करना 10 फरवरी। ठीक, और इनका ये ईमेल है, इस पर ये अपना देंगे। तो इस तरह से देखिए अब ये आगे और भी है, आजमगढ़ का भी है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ट्रेनिंग करने की अभी बात है। ठीक है, उन सभी लोगों को देखिए स्टाफ रिसोर्स पर्सन यहाँ पर लिखा है, राजस्थान मिशन प्रबंधन इकाई, जिला मिशन प्रबंधन, ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई के प्रोफेशनल स्टाफ को मिशन में क्षमता वर्धन के रिसोर्स पूल के रूप में शामिल किया जाएगा, जो अपनी थीम से संबंधित कार्य के साथ साथ प्रशिक्षण मॉड्यूल विकास कार्य का कार्य भी करेंगे। इनकी थीम देखिए, इन्हें पहले जो है क्या करेंगे, वो प्रशिक्षण देंगे और फिर इनको इसी में क्या करेंगे, आपको जो है लिया जाएगा। और उस दौरान जब आपको प्रशिक्षण ये देंगे तो राज्य मिशन प्रबंधक प्रशिक्षण मानदेय प्रति दिवस 800 रुपया, मिशन प्रबंधक को 600 रुपया, जिला मिशन प्रबंधक 500 रुपया, ब्लॉक मिशन प्रबंधक 400 रुपया, अकाउंट असिस्टेंट। ठीक है, मिशन स्टाफ को राज्य प्रशिक्षण इकाई से नामित प्रशिक्षणों में प्रशिक्षक के रूप में प्रतिभाग, मतलब जो आपको प्रशिक्षण देंगे उनके लिए ये है। ठीक, नो डाउट। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने 6-7 जनपदों के बारे में आपको बताया है। आप अपने अपने जिस जनपद में भी हैं उस जनपद में आप जो है से प्रयास करिए, वहां पर आपको ये जानकारी मिले, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के 75 जिला में ये चीजें लाई गई है। इसलिए वहां पता करके अपने नियरेस्ट में अगर आप चाह रहे हैं कि इनसे जुड़कर कुछ आप बेहतर कर पाए तो आपको अवसर मिलेगा। दूसरा इसका जो फायदा वो है ये है कि जब आप इससे जो कर रहे हैं ये आपका एक्सपीरियंस है, आगे चल के किसी अन्य जगह आप जब जाते हैं तो ये एक्सपीरियंस आप वहाँ का काम आता है। क्योंकि आप हर विज्ञापन में देखते हैं ना, कुछ ऐसा लिखा रहता है इससे संबंधित कुछ अनुभव, इससे संबंधित कुछ अनुभव, तो यही एक आपका आगे चल के अनुभव के रूप में भी आपके
उसमें जुड़ेगा। तो इसलिए इस पर जो है अपना ध्यान दीजिएगा। यदि आप नहीं कहीं कुछ कर पा रहे हैं और आपको आवश्यकता है तो इस पर जो है अपना ध्यान जरूर दीजिएगा। इस तरह से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, इससे अगर आप अपडेट रहना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आपको जो है इन सभी से आपको अपडेट करते रहते हैं। साथ ही साथ हमारे संस्थान में 20 जनवरी से AGTA का एक रिवीजन बैच प्रारंभ हो रहा है। तो जो भी एग्रीकल्चर के छात्र होंगे, यदि हमारे उस रिवीजन बैच से आप सभी को जुड़ना है तो आप सभी का स्वागत है, क्योंकि संस्थान में इसके लिए भी कार्य शुरू कर दिया गया है। धन्यवाद।